हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जो थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एक्सरसाइज नंबर 3.2 3.1 पहले हो चुका है। उससे भी पहले चैप्टर फर्स्ट के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और चैप्टर सेकंड के भी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है तो पहले आप जाके उन क्लास को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे फर्स्ट तो आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 जरूर देखिए। ठीक है, ताकि आपको ये वाला एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को फटाफट दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए क्या बोला गया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ये याद रखें किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो 3.1 में क्या ग्राफिकल मेथड दिया गया था, यहाँ पे 3.2 में दिया गया है सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या था, x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, क्या है, x + y = 14 एंड x - y = 4। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। मैं जैसे आपको जिस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ आपको भी उसी फॉर्मेट में अपने एग्जाम की कॉपी में लिखना है। एक भी नंबर आपको कहीं से भी नहीं कटेगा और आपको आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको पूरे तरह अच्छे से बता रहा हूँ। बायलैंग्वेज है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, बराबर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू को हम लोग यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे, फिर इसके बाद उस वैल्यू को सेकेंड यानी दूसरे इक्वेशन में उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो फिर जो हमारा लास्ट जो हमारा बन के आता है एक इक्वेशन, उसमें एक वेरिएबल का बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी सेकेंड वाले से ही देखते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x = क्या हो जाएगा, y + 4। ठीक है, ये y इसको देखेंगे, ये y इस तरफ आया तो माइनस क्या हो गया, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हम x की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप देखेंगे कि हमने इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कहाँ कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। आप चाहते तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लेते और इक्वेशन सेकेंड में भी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो आप चाहे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू का हमारा कितना है, y + 4। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए तो x की जहाँ पे ये दिया गया है x, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, y + 4 और प्लस y पहले से है, = कितना हो गया, 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y = कितना आ गया, 14 और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2y = आ गया आपका 10, तो y = कितना आ गया आपका 10/2। ये 2 इधर के आया तो कितना आया, इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या आ गया, डिवाइड में, तो y = आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो 5 दिया गया है इसकी वैल्यू को आप चाहें तो किसी में भी आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू को, फिर लिख देंगे सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में सेकेंड में आप किसी में भी रख सकते हैं, तो हमने मतलब फर्स्ट में रख दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इजकल टू 14। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 5। ठीक है, 5 इजकल टू हो गया 14, तो x इजकल टू क्या आ गया, 14 माइनस 5, तो x इजकल टू क्या हो गया, 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लास्ट में अगर चाहे लिख देंगे हेयर x इजकल टू 9 एंड y इजकल टू क्या आ गया था, 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिए पूरी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा इसको एक पेज के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो आप इसी फॉर्मेट में पूरा तरीके से इसको लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, चलिए, या तो फिर इसको इरेज ना करके हम लोग ऊपर कर दे रहे हैं। आपको जब भी ये हो आप वीडियो को पॉज, अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है s माइनस टी इजिकल टू 3 और s माइनस टी, एक एक लिखते हैं, s माइनस टी, सॉरी टी दिया गया, s माइनस टी इजिकल टू हो जाएगा 3 ठीक है, s माइनस टी अच्छे से लिख देता हूँ, t इजिकल टू दिया गया है 3 एंड s अपान 3 प्लस t अपान 2 इजिकल टू 6, क्या हो जाएगा, s अपान 3 प्लस टी अपान 6, ये दिया गया था, s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इजिकल टू 6 है। ठीक है, टी अपान 2 इजिकल टू 6, यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, टी अपान 2 इजिकल टू 6, सॉरी। अब इसको आप पता ही हम लोग क्या देते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कोई भी आप चाहे एक वैल्यू रख दीजिए, s की वैल्यू को निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पे t की वैल्यू को निकालिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम, क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो s इजिकल टू क्या हो जाएगा, t प्लस 3। ठीक है, क्योंकि t इधर माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में, तो हो गया t प्लस 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट द, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे एक s की वैल्यू पाई, तो उसको क्या किया हमने सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो s की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस 3 बाई 3 प्लस t बाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके इस पूरे के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, आप चाहे तो एक इक्वेशन, एक लाइन और बना सकते हैं, प्लस ये 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3t। ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5t इजिकल टू कितना हो गया, 5t प्लस 6 इजिकल टू, अब देखिए 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, तो 5t इजिकल टू कितना आ गया 36 माइनस का 6, ये 6 इधर आया तो माइनस में। ठीक है, तो t इजिकल टू कितना हो जाएगा, 36 में 6 माइनस किए तो कितना आ गया 30। ठीक है, और ये 5 इधर आया तो कितना आ गया डिवाइड में, तो अब t इजिकल टू फाइनल आपका कितना आ गया 5 6 जा 30। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा देखेंगे अब क्या दिया गया था, s माइनस टी इजिकल टू 3। ठीक है, क्या है, s माइनस टी इजिकल टू 3, तो हम लिख देंगे s माइनस टी की जगह पे क्या है 6 इजिकल टू 3। ठीक है,
अब s इजिकल टू क्या हो गया, ये 6 इधर आएगा तो प्लस में तो हो जाएगा 3 + 6, तो s इजिकल टू क्या हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर अपने लिख देंगे, हेयर s इजिकल टू 9 एंड t इजिकल टू क्या आ गया आपका, कितना आया था 6। ठीक है, t इजिकल टू 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब चलिए इसको करते हैं इरेज और देखते हैं आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x - y इजिकल टू 3, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 3x - y इजिकल टू 3 एंड 9x - 3y इजिकल टू 9, 9x - 3y, 9x - 3y इजिकल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही चीज़ अपनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब किसी एक से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चाहिए, देखते हैं क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे या चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये y को इधर लेके आएंगे, यानी हो जाएगा y इक्वल क्या हो जाएगा 3x - 3। ये समझ रहे हैं, इस y को इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, और ये 3 इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 3x - 3 हो जाएगा y। मैंने एक साइड में लिख दिया है। ठीक है, एक ही बार में लिख दिया है, आप चाहें तो इसको एक लाइन और बना सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। अब इसको लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट से लिए थे, तो हम लोग किसमें करेंगे, सेकेंड में। ठीक है, तो अब 9x - 3 y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है 3x - 3। ठीक है, इस इक्वल टू कितना है अपना 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9x माइनस ये 3 हो जाएगा 9x, और ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू आ गया आपका 9। ये 9x प्लस में है और एक तो माइनस में है, तो एक क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ गया 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल तो है ही नहीं, कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये क्या बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, और जहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होता है तो क्या होता है, उसके कोई एक आंसर नहीं आता है। ठीक है, उसे कोई एक आंसर नहीं आता, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो हेयर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, तो अब आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं, इसको करते हैं इरेज और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना फोर्थ क्वेश्चन। दिया गया है 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3। फोर्थ दिया गया है 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू दिया गया है 1.3। ठीक है, सेकेंड है 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दिया गया है 2.3। ठीक है, अब देखते हैं, इसको करते हैं, इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इससे हम लोग कोई भी वैल्यू किसी एक को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे हम लोग, x की वैल्यू मान लो निकाल रहे हैं। ठीक है, 0.2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 - 0.3y, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 0.3 इस इधर आया तो माइनस में आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या होगा 1.3 - 0.3y इज इक्वल अपान में कितना आ जाएगा, 0.2। अब आप बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे सब के सब क्या हैं एक एक पॉइंट में, तो हम लोग अपने से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी आप कर सकते थे, यहीं पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में
दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। यहाँ पे अगर चलिए मैं पहले इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको अगले साइड्स में लिखेंगे ताकि पॉइंट में वैल्यू नहीं रह जाएंगी तो आपको आसानी होगी। यहीं पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। 10 से अगर सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, पॉइंट में जो वैल्यू है, जानते हैं पॉइंट, जो पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है तो एक डिजिट क्या होता है, पॉइंट के इस साइड आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में कर देते हैं क्योंकि दोनों में ही सेम चीज़ दी गई, एक एक डिजिट ही दिया गया है। तो क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू हो जाएगा 13, ठीक है। इसमें अगर जैसे अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर से भी 10 का और यहाँ से भी अगर 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 10 का मल्टीप्लाई और यहाँ से देखेंगे 10 का मल्टीप्लाई। तो जैसे 10 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा तो आप देख रहे हैं यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। इसको चाहे तो अब इसको आप इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इससे भी हो जाता है 1 और सेकेंड से, ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू जो है पॉइंट में है तो करने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आसान हो गया अब आपके लिए। अब यहाँ से जैसे प्रोसेस आगे करते थे वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फिर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, अब फर्स्ट नहीं लेंगे, थर्ड वाला ले रहे हैं। ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है, ये 3y इधर आया तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये 2 इधर आया तो डिवाइड में हो गया। अब वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम लोग थर्ड से लिए थे तो आप क्या करेंगे फोर्थ में वैल्यू को पुट कर लेंगे, x की वैल्यू को, x का जो वैल्यू है फोर्थ में यहाँ पे पुट कर लेंगे। कितना था 4x है तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 5y दिया गया है इज इक्वल टू कितना दिया गया, यहाँ पे देखेंगे 23, ठीक है 23। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जा 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू आ गया आपका 23, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये कितना में आ जाएगा माइनस वाई, ठीक है, माइनस 6y प्लस 5 है माइनस वाई इज इक्वल टू 23, ये 26 इधर आएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस का 3, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू हो गया प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे वही y की वैल्यू को पुट कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, थर्ड या फोर्थ आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया था थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है, 2x प्लस 3y, तो y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है 13, ठीक है। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू आ गया आपका 13, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 9, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, 9 इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4/2, एक्चुअल में फिर आपका क्या आ गया x इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 2 जा 4 आ गया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, देखेंगे y की वैल्यू क्या हम लोग आई थी 3, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे एक बार हम लोग इसको जो पॉइंट वाली वैल्यू थी देखेंगे कि दोनों में एक एक डिजिट ही पॉइंट के इस साइड में है दिया गया है, ठीक है, राइट साइड में एक एक डिजिट ही है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके उसको कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इसको इरेज और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कि दिया गया है 5th नंबर, ठीक है। √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। 5th नंबर दिया गया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू दिया गया है 0, ठीक है। ये y रूट के अंदर नहीं है, ना ही x रूट के अंदर है, ठीक है। और दिया गया √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम आप चीज इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल, किसी भी एक वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का √3y, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3 अपान √2, ठीक है, माइनस √3 अपान √2, यहाँ पे y है, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का √3/2y, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब वही लिखेंगे, पुट द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड में हम लोग x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, √3x, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना दिया गया, माइनस में √3/2, ठीक है, माइनस √8y, ठीक है, माइनस √8y, यहाँ पे y भी दिया गया है ना, ठीक, माइनस √3y दिया गया है ना x की वैल्यू, तो माइनस √3/2y, यहाँ पे है माइनस √8y, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस √8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे देखिए √3 और √3 जैसे मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 3, तो माइनस 3/√2 हो जाएगा y, ठीक है, माइनस √8 को हम लोग क्या लिख देते हैं, 2√2y लिख देंगे, 2√2y, ठीक है। इसका जैसे ये करेंगे तो क्या होता है 2√2y, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 × 2 तो 2 बार एक पेयर बाहर निकल सकता है, इज इक्वल टू हो गया 0। अब जैसे यहाँ से लेंगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 क्या है डिवाइड में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे क्या एलसीएम आ गया आपका √2, ठीक है, ये 1 टाइम्स गया तो माइनस 3y हो गया, माइनस ये कितना गया √2 टाइम्स, यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 हो गया, 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है, और इंटू हो जाएगा y, यहाँ पे जो दिया गया है, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है माइनस 3y, यहाँ पे √2 और √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 2, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये √2 इधर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 ही, ठीक है। तो माइनस ये कितना टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 अपान -7, तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया y की वैल्यू 0। फिर वही पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया गया था √2x प्लस √3y, √2x, ठीक है, प्लस √3, अब y की वैल्यू कितना आ गई है 0 इंटू 0 इज इक्वल टू है 0, ठीक है। ये √2x प्लस 0 आ गया टोटल, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल टू 0 आ गया, तो x कितना आ गया 0 अपान √2, ठीक है, 0 अपान √2, तो ये भी क्या आ गया 0 अपान √2 क्या होता है 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गया 0, एयर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू भी क्या हो गया 0। एक्चुअल में क्या होता है x और y दोनों कोऑर्डिनेट जब 0 होते हैं तो किस पॉइंट पे होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है। अब करते हैं इसको इरेज और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है अपना 6 नंबर, 3/2x माइनस 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3, क्या दिया गया 6 नंबर 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3
3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू दिया गया है माइनस का 2 इज इक्वल टू -2। एंड सेकंड क्या दिया गया x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू है 13/6। ठीक है 13/6। अब देखेंगे इसको करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको करेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है अब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए, छोटा वाला ये थोड़ा दिख रहा है तो इसको ले लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो भी आसान लगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस हो जाएगा y/2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा 6 इसका है 13, 6 एलसीएम आ गया 6 1 जा 6 तो 13 1 जा 13 माइनस 2 3 जा होता है तो 3y हो गया। ठीक है अब a आ गया कितना x/3। ठीक है अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a 3 का मल्टीप्लाई इधर आ जाता है ऊपर तो हो जाएगा 13 3 जा हो जाएगा 39 माइनस 3 3 जा 9y अपान में कितना आ जाएगा, या तो क्या हो जाएगा 3 2 जा यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन 3 2 जा 6 यहाँ पे 2 आ गया डायरेक्ट। ठीक है तो इसको ना लिखे डायरेक्ट वही सेम चीज़ लिख देंगे। ठीक है कितना आ जाएगा ये वही जो दिया गया 13 माइनस 3y अपान में कितना हो गया 2। ठीक है अब वही सेम चीज़ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, अभी इसको इक्वेशन सेकंड से उठाए थे तो हम लोग किस में करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया है 3x प्लस 2 माइनस 5y/3 3x दिया गया है तो x यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज़ लिख देंगे 13 माइनस 3y/2। ठीक है और दिया गया 3x/2 दिया गया था और साथ में माइनस 5y/3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, कितना इसमें क्वेश्चन में दिया गया था माइनस का 2। ठीक है देख कितना हो गया माइनस का 2। अब इसको तो करेंगे हम लोग सॉल्व थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा 3 से इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई हो गया और a 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9y। ठीक है अपान में आ गया 2 2 जा 4। ठीक है आपको पता है ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 1 होता है, a मल्टीप्लाई होता है सबसे ऊपर वाले के साथ और ये मल्टीप्लाई होता है इसके डिवाइड वाले डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है माइनस 5y/3 इज इक्वल टू आ गया अपना माइनस का 2। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। ठीक है 4 3 जा 12 तो यहाँ पे फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 जा हो जाएगा 90 9 3 जा 27 तो हो गया 117। ठीक है माइनस फिर इसके साथ 3 का 9 3 जा 27y। ठीक है और ये हो जाएगा माइनस का 3 4 जा 12 तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20y। ठीक है इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। अब देखेंगे ये हो गया माइनस 27y और माइनस 20y कितना हो जाएगा माइनस 47y। ठीक है और ये प्लस का 117 दिया ही गया है और 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24। ठीक है माइनस 24 12 2 जा 24। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस 47y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 24 और ये इधर आया 117। ठीक है तो ये भी वैल्यू किस में आ गई माइनस में ही तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा 124 और 7 करेंगे 31 और ये 41 तो 1 माइनस 141। ठीक है और ये हो जाएगा 47 दिया गया है माइनस 47y। ठीक है अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 141/47। ठीक है तो ये कितना अब y इज इक्वल टू कितना आ गया इसमें देखेंगे 43 जा 120 होता है 7 3 जा 21 तो ये 3 टाइम्स गया। ठीक है y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है अब सेम चीज़ पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में करते हैं क्योंकि सेकेंड थोड़ा सा इक्वेशन छोटा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया है देखिए, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, x/3 प्लस y/2, ठीक है। तो x/3 प्लस y की जगह अपान कितना दिया गया था 2, तो y जब हम लोग लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू 13/6, यही दिया गया था। y देखेंगे ये y/2, ठीक है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब y की जगह हम लोग क्या वैल्यू रख दिए 3। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये 3 और 2 का कितना हो जाता है एलसीएम 6, 3 2 जा तो 2x हो गया, प्लस 2 3 जा 3 3 जा 9 हो गया, इक्वल टू 13/6। अब करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 9, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो इक्वल टू कितना हो गया 13, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 4/2, तो x इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से बना लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आया था 3, ठीक है। ये आपका हो गया एक्चुअल में आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, क्या दिया गया है इसको भी करते हैं इरेज। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड क्या दिया गया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये दिया गया है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पे क्या दिया गया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस 3 ये दिया गया है। तो हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से ही हमको करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y, ठीक है, 3y इधर आ गया तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, इसको वैल्यू को क्या करते हैं रखते हैं पुट करते हैं, क्या लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में क्यों लिख रहा है क्योंकि फर्स्ट से हमने लिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y अपान में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस 4y हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 24 है सॉरी 24, ठीक है ये दिया गया है माइनस 24। एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे जो एक्स था उसके वैल्यू को हमने यहाँ ये जो वैल्यू दी गई इसको पुट कर लिया। अब क्या 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस का 4y, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया माइनस का 24। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस 3y माइनस 4y कितना आ गया माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये 11 इस तरफ ले आए तो माइनस का 11 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 7y माइनस 7y इज इक्वल टू ये इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू क्या हो गया 35 अपान 7, तो एक्चुअल में y इज इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी में भी रख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, y की वैल्यू क्या आती है 5, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, क्या है 2x प्लस 3y, तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे जो दिया गया 5,
3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 11। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 11। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस 15। ठीक है, 2x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 15 है तो ये हो गया माइनस का 4। x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4 अपान में 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या हो गया माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया हमको हेयर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, लेकिन हमको निकालना किसकी वैल्यू है, जो कि दिया गया यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स कितना दिया गया दिखा रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो हमको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो आप यहाँ देखेंगे, अब लिखेंगे नाउ गिवन क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। इसको कुछ भी इक्वेशन दे सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड लिख देंगे, इन इक्वेशन थर्ड। आप क्या करना, y की वैल्यू क्या है 5, 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी -2 प्लस का 3। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया -2m प्लस 3। ठीक है, अब देखिए तो ये -2m को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2m इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, और ये 5 जो है इस तरफ ले जा रहे हैं तो क्या हो गया माइनस का 5। तो कितना आ जाएगा 2m इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया -2 अपान में 2। ठीक है, ये अपान में इधर आ गया तो m इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1, 2 1 जा 2। ये हो गया आपका एक्चुअल में आंसर। ठीक है, m इज इक्वल टू -1 यहाँ पे लास्ट में लिख भी देंगे, ये m इज इक्वल टू n या सिंस m इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं इरेज और देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का जो क्या दिया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। यानी एक हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन भी फॉर्म करना है, इसके बाद उसका सोल्यूशन भी बताना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, फाइंड देम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू नंबर्स बोला गया है, पहले यहाँ पे हम लोग क्या फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट लिखेंगे, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं कि दो नंबर क्या है x और y। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या बोला गया इसमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जैसे बोला गया डिफरेंस है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज वैल्यू क्या हो जाएगा 26। ठीक है, एंड और क्या बोला गया है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक चीज़ और भी बोला गया है कि एक जो नंबर है दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, तो 3y हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे, यानी एक जो फर्स्ट नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, अब एक चीज़ हमको 2 इक्वेशन मिल गई। तो जो फर्स्ट काम जो हमारा था कि हम लोग क्या करना था, हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना था। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हम लोगों को बन गया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जैसे पहले निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे दिख ही रही है तो क्या लिख देंगे, और कुछ यहाँ पे है नहीं तो सीधे x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन। जो x की वैल्यू जो है कहाँ से मिली है हमको, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो x की वैल्यू है जो कि सेकेंड से हमको मिली है, किसमें रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 3y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया है 26। 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू हो गया 26। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 26 अपान 2। ठीक है,
तो y इक्वल टू कितना हो गया 13। ठीक है, आप इधर इस साइड में जहाँ पे ये है इस तरीके से, ठीक है, ये जो निशान है इसको बनाते रहिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, क्या दिया गया सेकेंड, x इज इक्वल टू 3y, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह पे हम लोग क्या मिला है हमको 13, तो लिख देंगे 13। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13 3 जा 39। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एयर x इज इक्वल टू 39 एंड यहाँ पे x और y तो लिखना नहीं है क्योंकि हमको दो नंबर फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एयर टू नंबर्स आर क्या है एक क्या हो जाएगा 39 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 13। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं, देखो बोला गया था दोनों का डिफरेंस कितना बोला गया है, दोनों का जो डिफरेंस था कितना था 26 और एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक नंबर जो है ये दूसरे का क्या है 3 गुना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस भी आप निकालेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको करते हैं इरेज और देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो बोला गया है उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले आपको जानना होगा क्योंकि 9th में भी ये आप लोग पढ़े होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो वो क्या हुआ सप्लीमेंट्री एंगल, और जिन दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, तो वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल, तो हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, लिखेंगे लेट टू एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल के रूप में हम लोग मान लिए। ठीक है, अब जो बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब लिखेंगे जो बड़ा वाला एंगल मान लो x हो गया, छोटा वाला एंगल हो जाएगा y, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, और दूसरा चीज़ तो पूछा ही क्या बोला गया है, टू सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो यानी सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, ये पता ही है। ठीक है, तो बस इनको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट और इसको इक्वेशन दे दिए इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा अपना x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई। ठीक है, y इधर आ गया तो किसमें प्लस में आ गया। ठीक है, अब वही सेम चीज़ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इसमें सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से हम लोग लिए तो सेकेंड में वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या है x प्लस वाई, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से दिया गया है कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180। अब ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2y इज इक्वल टू, अब ये 180, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, ये 18 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, इसमें 18 माइनस करेंगे तो 172, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 172। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 172 अपान में हो गया 2। ठीक है, ये 2 इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 8 जा 16, 1 हो गया तो 2 6 जा 12। ठीक है, तो 86 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू मिल गई, तो लिखेंगे हेयर टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, ठीक है, यही बोला गया था सप्लीमेंट्री। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर क्या हो जाएगा, एक क्या आया था फर्स्ट क्या आया, सॉरी अभी तो x की वैल्यू तो निकालना ही है, x की वैल्यू सॉरी। ठीक है,
अभी एक ही एंगल निकला है, तो इसको तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो कितना था 86 है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया था, x माइनस वाई इजल टू 18, ठीक है। x माइनस वाई इजल टू क्या दिया गया है 18, तो लिखेंगे x माइनस 86, ठीक है, इजल टू क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो x इजल टू क्या हो जाएगा 86 प्लस 18, ठीक है। इन दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। 86 इधर आएगा तो प्लस में, x इजल टू कितना हो जाएगा, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 104, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़, ठीक है। हेयर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या हो जाएगा 86 डिग्री एंड दूसरा क्या हो जाएगा 104 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन पूरा कर लीजिए। अब चलते हैं, आपको इससे अलग कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। जितना मैं लिखा हूँ पूरा फॉर्मेट में आपको लिख रहा हूँ, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप इस तरीके से इतना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, आपको कहीं और से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। एक बार में समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, और जब एक बार समझ में आ गया तो आप इस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आपको दोबारा कहीं कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ से, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है द कोच ऑफ टिकट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, ठीक है। लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज़, फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो हम लोग क्या हम पहले मानते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड ही क्वेश्चन है कि फोर्थ है, थर्ड नंबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट द कास्ट ऑफ वन बैट, या ईच बैट भी लिख सकते हैं जो उसने पूछा गया था, ठीक है। कास्ट ऑफ ईच बैट इज क्या है एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया गया बॉल, और क्या बोलते हैं एंड द कास्ट ऑफ वन, इसको ईच भी लिख सकते हैं, ईच बॉल, जो कि इसमें क्वेश्चन में ईच बोला गया है, ईच बॉल इज वाई। तो ये आप पहले मान लेंगे कि एक्स और वाई वेरिएबल 2 चीज़ मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो बोला गया उसी कंडीशन पे के ऊपर चलेंगे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, वो जो कोच थे क्रिकेट टीम के, उन्होंने क्या कितना बाई किया 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 बैट है तो 7 बैट क्या है एक्स, ठीक है। तो 7x प्लस 6 बॉल है 6, और बॉल क्या है वाई, तो हम लोग 6y कर देते हैं, इक्वल टू ये इतना कितने में बाई किए इन्होंने, कितना 3800, तो कितना हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 3800 आ गया, ठीक है, 3800, ठीक है। एक कास्ट यानी एक बैट की कास्ट क्या है x, तो 7 बैट की कास्ट क्या हो जाएगी 7x, प्लस एक बॉल की कास्ट क्या है y, तो 6 बॉल की कास्ट क्या हो जाएगी 6y, और दोनों को ऐड करने पे बोला गया कितना जो खरीदा गया वो 3800 में, ठीक है। अब चलते हैं, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन, जो कि बोला गया है लेटर सी बाई 3 बॉल्स एंड 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 3x प्लस 5y, ये कितना था 1750 में, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकेंड। बस बाकी सब जैसे पहले करते आ रहे हैं हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, कुछ भी ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग सेकेंड, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, ठीक है। 3x इक्वल टू क्या 5y इधर आ गया तो माइनस में आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई कितना आ गया, ये 3 इधर आ गया तो डिवाइड में, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू। तो अब वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकंड से उठाए थे तो हम लोग किस में रखेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या दिया गया है, 7x, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स, यहाँ पे ये चीज़ रख देंगे, क्या है 1750 माइनस 5y, ठीक है, डिवाइड बाई कितना दिया गया है 3। तो 7x हो गया प्लस 6y, प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है 3800, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा 7 0 हो गया 0, 7 5 या 35, ये आ गया 5 और 3 7 7 जा 70, 7 7 जा 49 और 3 कितना हो गया 52, ठीक है। और आ गया 5 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। ये आ गया माइनस 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35y, डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 3, प्लस का 6y इक्वल टू कितना है ये 3800, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ से इस तरीके से बना लेंगे इसको, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ये तो 1 टाइम से जाएगा, 1 2 2 5 0, ये आ गया माइनस 35y, ये कितना आ जाएगा प्लस का 1 3 जा 3 टाइम्स है तो 6 3 जा 18y, ठीक है। ये हो गया 3800 अपना चला रहा है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस 35y और ये प्लस में 18y, तो कितना माइनस में 7, ये अपना रहेगा आपका 1 2 2 5 0 और ये आ जाएगा माइनस का 17y, ठीक है, माइनस का 17y इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा 0 0 8 3 जा 24, आ गया 4 और 2 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक है। 8 8 यानी कितना 3 8 जा 24, आ गया 4 मतलब 2 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक है। ये आ गया आपका 11,400। अब से ये कितना का माइनस 17y हो गया और ये 11,400, इस साइड इसको लेके आएंगे तो कितना आएगा 12,250, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 17y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में आएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ये भी इससे इसको माइनस करेंगे, 5 में 0 गया 5 और 2 में 4 नहीं गया, 12 में 4 तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और ये 1 और कितना आ जाएगा 11,400 12,205, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 में कितना 12 में 4 गया बचा 8, ये हो गया 1 1 1 गया 0 1 गया 0, तो यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 800, बस 850, ठीक है, माइनस में आएगा, इसको यहाँ पे क्या रहेगा ये माइनस में, ठीक है, माइनस 850, जिसे इसमें 800 वैसे भी 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,250। अब क्या हो जाएगा, इसको दोनों माइनस में है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इमेज आ रही होगी ऊपर कर दे रहा हूँ, 850 डिवाइड बाई 17, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 17 5 जा 85 होता है 50, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया 50। अब क्या बोलेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दें हम लोग, किस में रख दें, क्या है, कौन सा इक्वेशन ठीक ठाक दिख रहा है, सेकेंड ही रख देते हैं, ठीक है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में बोल देते हैं, कितना दिया गया 3x प्लस 5y, तो 5 इंटू वाई की जगह पे कितना रख देंगे हम लोग 50, ठीक है, y की जगह पे क्या है, क्या कर देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ गया 50 इक्वल टू कितना दिया जाता है 1750, ठीक है। तो 3x प्लस ये कितना हो गया 250 इज इक्वल टू कितना आ गया 1750, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 1750 माइनस में हो जाएगा 250, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 1500, ठीक है, 1750 माइनस 250 करेंगे कितना आ जाएगा 1500, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 500, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या था
द कास्ट ऑफ ईच बैट, ठीक है। बैट हम लोग क्या लेते हैं, एक्स, कितना हो जाएगा, इज 500 एंड ईच बॉल कितना हो जाएगा, ईच बॉल का कास्ट कितना हो जाएगा, वो कितना आया था 50, ठीक है, हो जाएगा 50 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब इसको करते हैं इरेज और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका, अब क्या देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन अपना, ठीक है। ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि सही से दिखाई दे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके का है, इसको ठीक है, ये है अपना लिखा गया है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक क्या है, टैक्सी जो वहां पे चलती है सिटी में, एक तो वो लोग फिक्स चार्ज लेती हैं, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और साथ में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसके हिसाब से वो अलग चार्ज लेते हैं, पर एक चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है उनका, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। हमें पूछा गया है कि जो है यानी फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है सिटी का, ठीक है, और ऐसे मतलब टैक्सी का, और साथ में पूछा गया कि जो हम लोग 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया था, तो क्या इसको लिए मानेंगे, लेट क्या बोलेंगे, द फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज इज एक्स, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, या सीधे लिख देंगे पर किलोमीटर चार्ज, एंड पर किलोमीटर चार्ज इज क्या ले लेते हैं हम लोग वाई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है वो लिखते हैं। क्या बोला गया है कि एक कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड विद द डिस्टेंस कोड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए हम लोग कितना पे कर रहे हैं 105 रुपीज, यानी एक फिक्स चार्ज तो लग रहा है, एक्स फिक्स चार्ज लग रहा है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए और पर किलोमीटर कितना है वाई, कितना हम लोग दे रहे हैं 105 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड क्या बोला गया है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पर इज 155। अब फिक्स चार्ज इसमें भी रहेगा, प्लस साथ में अगर हम लोग 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना लग रहा है 155, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। बस यहाँ से अब आपको जैसे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कोई भी ले लीजिए, क्या ले लें हम लोग, सेकेंड ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 155 माइनस 15y, ठीक है। ये 15y को हम लोग इस तरफ ले आए तो क्या हो गया -15y। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, जैसे हमेशा से लिखते आ रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब किससे लिए हम लोग यहाँ सेकेंड से, तो हम लोग किस में रखेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में ही पहले दिया गया है x, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 155 माइनस 15y, ठीक है। ये हो गया 155 माइनस 15y लिख लिया, प्लस का 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -15y प्लस 10y तो कितना आ जाएगा 155, यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा -5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 105, और इधर आ जाएगा -155। ये चाहे तो आप ए लाइन मिस भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा 50, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे
माइनस में 155 है, ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो हो जाएगा -50। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ओके, अब फिर क्या लिखते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन किसी में भी हम लोग रख देंगे, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या दिया गया था, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है, क्या है x प्लस 10, अब y की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, ठीक है, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू हो गया 105, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 105 माइनस का हो गया आपका 100, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 रुपीज। ओके, तो अब यहाँ पे हमको पता चल गया, लिखेंगे यार द फिक्स चार्ज इज इतना था 5 रुपीज, ठीक है, एंड फिक्स चार्ज है 5 रुपीज, एंड क्या होगा पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, चार्ज इज इतना था, इतना आया है, y की वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 रुपीज। आप इसको इसमें भी रख के देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू से वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है अपनी 5 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10, 10 10 जा 100 और 5 कितना हो गया 105, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। आप इसको, आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसको भी आप चलते हैं, देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, तो बोला गया कि एक फ्रैक्शन है जो क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है, कब, जब उस फ्रैक्शन में हम लोग क्या जोड़ते हैं 2 ऐड करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, और सेकेंड बोला गया है if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, और अगर 2 की जगह पे अगर 3 हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है 5/6, ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमको वो फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेट द फ्रैक्शन इज हम लोग क्या लेते हैं x/y, फ्रैक्शन नहीं होता न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया, तो x/y हम लोग फ्रैक्शन ले लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है, क्या बोला गया है कि हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम लोग क्या ऐड करते हैं 2, तो अपना फ्रैक्शन क्या बन के आ जाता है, क्या बोला गया है 9/11, क्या हो जाता है 9/11, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या बोला गया है, अगर हम लोग फ्रैक्शन में 3 और यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं तो अपना फ्रैक्शन क्या बन के आ जाता है 5/6, ठीक है, अगर 3 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो क्या हो जाता है 5/6, यहाँ पे क्या आ गया 5/6, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, या इसको हाँ यहाँ पे लिख देंगे, या यहीं पे यहाँ पे अगर करें दोनों इसी पे की जगह पे अगर आगे हम लोग कर दें, या यहाँ पे अगर चले नीचे ही कर देते हैं हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सही लेके करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 22, ठीक है, 11x प्लस 22, 11 के साथ इसके मल्टीप्लाई हुआ 11x और 11 2 जा 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है y प्लस 2 के साथ होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 9y प्लस 9 2 जा 18, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 11x, 9y इधर आया तो हो गया -9y और प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो क्या बन गया है 11x माइनस 9y प्लस क्या हो गया 4, ठीक है, 22 माइनस 18 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू हो गया आपका 0, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। मेन हमको जरूरत इसकी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इस टाइप से हमको बनाना है, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ले लेते हैं उसको भी,
अगर आप चाहें तो ये जो चीज मैंने किया है ये आप यहाँ पे ये बीच में इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका इसके नीचे कर देंगे। और चलिए हमने वहां पर लिख दिया था, तो अब 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 के साथ हुआ तो 6x प्लस 18 हो गया इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, कितना हो जाएगा 5y प्लस 15, ठीक है। हमको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 6x माइनस 5y, ठीक है। ये y इधर आया तो -5y प्लस 18 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 15 इक्वल टू इधर क्या बचा 0। ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आ गया आपका इक्वेशन 4। अब हमको इक्वेशन 3 और 4 से मतलब है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 ले लेते हैं, फिर 3 में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू इन दोनों को बाकी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 5y और 3 इधर आया तो माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5y माइनस 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 6, ठीक है। ये 6 इधर आया तो अब क्या हो गया डिवाइड में। अब क्या लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें रख देंगे 4 से यहाँ पे लिए तो 3 में रखेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। थर्ड की इक्वेशन क्या था देखिए 11x माइनस 9y, ठीक है। तो 11x की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 5y माइनस 3 अपान में 6, ये हो गया 11x माइनस 9y, ये दिया गया था 11x, यहाँ पे देखेंगे 11x माइनस 9y प्लस 4, ठीक है। प्लस का 4 इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। इस 4 को इधर ले आएंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33, ठीक है। अपान में हो गया 6 माइनस हो गया 9y और ये हो गया माइनस का 4 इधर ले आया, इसको 4 को इधर ले आया तो माइनस का 4। अब पता है कि ये क्या हो जाता है कुछ नहीं है तो अपान में 1, ठीक है। इस तरह से आप जहाँ पे ये वाला निशान आप बनाते रहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 1 टाइम्स गया तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई तो उतना ही रहेगा 55y माइनस 33 माइनस ये 1 6 जा गया 6 टाइम गया तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 9 6 जा 54y, ठीक है। इक्वल टू आपका आ गया -4। अब पता है ये 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, ये कितना हो गया 54y में सॉरी 55y में 54y माइनस करेंगे तो कितना आएगा y, ये हो जाएगा y माइनस 33 इक्वल टू ये 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 24, 6 4 जा 24। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 24 और ये 33 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 33, y इक्वल टू आपका क्या आ गया y इक्वल टू क्या आ गया -24 और प्लस का 33 तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 9। अब हमको पता चल गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द फ्रैक्शन इज, या इस तरीके से लिखेंगे दैट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। द फ्रैक्शन इज लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। ये निशान किसका होता है देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा x अपन y, तो x की वैल्यू हम लोग क्या निकाले अरे सॉरी अभी ये नहीं लिखना है क्योंकि अभी x की वैल्यू तो हम लोग निकाले ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं 3 में रख देते हैं, ठीक है 3। y की वैल्यू 3 थर्ड इक्वेशन क्या था, ठीक है 11x माइनस 9y प्लस 4, 11x माइनस 9y प्लस 4, 11x माइनस 9 और y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 9, 9y प्लस का 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 11x माइनस से कितना हो गया 9 9 जा 81 प्लस का 4 इज इक्वल टू हो गया 0। तो 11x ये कितना आ गया -81 और प्लस का 4 तो कितना आ जाएगा 77, ठीक है। तो माइनस का 77 इक्वल टू 0, तो 11x आपका आ गया प्लस का 77, ये इधर आएगा तो प्लस में हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 77 अपॉन 11, ठीक है। तो
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन, ठीक है, जो हमको निकालना था फ्रैक्शन, ठीक है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, x कितना है 7 और y कितना आया था 9, ठीक है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7/9, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा एक चीज आप लोग ये देखिए, यहाँ पे जो ये इतना ये वाला क्वेश्चन दिया गया था फोर्थ नंबर, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे इसका क्या निकाला था, x और y की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे फिर से लास्ट में पूछा गया था कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट हमने थोड़ा सा भूल गए थे, तो यानी 25 करते x प्लस कितना हो जाएगा 25y, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी आएगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई थी, इसका x की वैल्यू आई थी 5, ठीक है, हम लोग देखेंगे x की वैल्यू आई थी 5, और तब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 था, तो 10 10 जा 100, तो ये आ गया था 105, ठीक है 5, ठीक है, ये हो जाएगा उसका फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 10, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 करेंगे तो 250, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 255 रुपीज, ठीक है। ये आप लोग इसका लास्ट का जो यानी फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है उसका लास्ट पार्ट ये थोड़ा सा वहां पे छूट गया था, इतना पार्ट आप लोग और उसमें लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप कर भी सकते थे पर मैंने यहाँ पे बता दिया, उस समय ध्यान में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या है 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला देखिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, ठीक है। 5 years ago Jacob age was even 7 times that of his son, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 5 years hence यानी 5 years बाद, hence मतलब यहाँ पे दिया गया है कि बाद में, ठीक है, यानी अभी से 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी जो एज है उसके खुद के जो उसका सन है उसकी एज की 3 टाइम्स यानी 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना रहेगी अगले, यानी कि बोला है 5 years लेटर। और बोला जा रहा है कि 5 years एगो यानी 5 साल पहले, ठीक है, अभी से 5 साल पहले जो है जैकोब की जो एज थी वो अपने सन की एज की कितनी थी 7 टाइम्स थी। तो बोला गया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों की क्या है प्रेजेंट एज हमको बतानी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ये यानी 6 नंबर, तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, ठीक है, क्या दिया गया है जैकोब लिखा नाम उसका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया है जैकोब, ठीक है, जैकोब इज हम लोग क्या लेते हैं एक्स एंड हिज सन, ठीक है, हिज सन एज इज यानी उसके सन का जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगा वाई। अब हम लोग जो बोला जा रहा है उसके हिसाब से चलते हैं, उसकी अभी प्रेजेंट एज क्या है एक्स, ठीक है, और बोला जा रहा है 5 साल बाद, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5, ये हो गया जैकोब का 5 साल बाद की एज, जो कि क्या है उसके सन, जो 5 साल बाद उसका सन क्या होगा, अभी प्रेजेंट में वाई है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा वाई प्लस 5, और जो एक्स प्लस 5 यानी जो जैकोब है, जैकोब का 5 साल बाद जो उसकी एज होगी उसके सन की एज क्या है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 गुना, जो उसके सन की एज की 3 गुना जो एज है वो 5 साल बाद उसकी जैकोब की होगी, ठीक है। और ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन, या यहाँ पे नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन ऐसा नहीं तो हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस ये हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ से x 3y इधर आया तो माइनस 3y प्लस 5, और इधर ये 15 इधर आया तो क्या हो जाएगा, या 5 को इधर ही भेज देते हैं, ठीक है, इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 15 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू
ये हो जाएगा 15 और ये 5 इधर आया तो माइनस का 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 10। ये ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड क्या बोला गया है कि जो जैकोब की जो यानी कि 5 ईयर्स एगो यानी उससे पहले जो है, यानी अभी प्रेजेंट में क्या है x, तो 5 ईयर्स पहले उसकी एज क्या हो जाएगी एगो x माइनस 5। और सेम जो उसके जो सन है उसका भी 5 ईयर्स पहले उसका एज हो जाएगी y माइनस 5। तो ये उसका जो 5 ईयर्स एगो उसका जो जैकोब का एज था उसके सन की एज कितना था 7 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। तो इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे पहले सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 जा 35। ये हो गया x माइनस 7y। आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, x माइनस 7y इक्वल टू हो गया माइनस का 35 और ये 5 इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 5। तो ये आपका एक्चुअल में क्या हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30। इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे पहले करते आ रहे हैं वही चीज करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्या फर्स्ट से ले लें, फर्स्ट वाली थोड़ी छोटी वैल्यू लग रही है तो ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा गया 10। ठीक है, ये है 10। 3y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 3y। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से लिए थे सेकेंड में, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। लिखा गया x माइनस 7y, x की पे हम लोग ये देखेंगे x माइनस 7y है तो x की पे हम लोग लिख देंगे 10 प्लस 3y। ये हो जाएगा 10 प्लस 3y और साथ में दिया गया माइनस 7y, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 30। तो माइनस ये हो गया 3y और माइनस 7y कितना आ गया माइनस का 4y और ये 10 इधर आ गया तो माइनस का 30 माइनस का हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस का माइनस 30 और माइनस 10 कितना होता है माइनस 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तब y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 40 और 4 इधर आ गया डिवाइड में, तो 40 डिवाइड बाई 4 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू हम लोग को मिल जाती है। तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो y की वैल्यू है 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया था हमको यहाँ पे देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 3y की जगह पे हम लोग क्या दिया गया 10। x माइनस 3y है तो y की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 10 इज इक्वल टू दिया गया है 10। ठीक है, तो x माइनस 30 हो गया इज इक्वल टू हो गया 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 और 30 इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 30 और 10 हो गया 40। ठीक है, तो अब हमको दोनों का पता चल गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज हमसे पूछा गया था। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो हम लोग क्या मानते थे x, तो उसकी एज क्या है जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज 40 ईयर्स। ठीक है, एंड हिज सन इज कितना है y कितना आया था 10। ठीक है, तो हिज सन इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 3.2। ठीक है, ये क्या होता है आपका एक्सरसाइज 3.2 पूरा तरीके से खत्म। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपका जब उसका जवाब आपको अगली वीडियो में अवश्य दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख के अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी आपके लिए यहाँ पे कोई क्लास डाली जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप जाके क्लास को देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। ठीक है, थैंक यू।